क्या आपने कभी सोचा है कि दीपावली पर माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की एक साथ पूजा क्यों की जाती है? इसके पीछे एक रोचक पौराणिक कथा है। प्राचीन काल में एक वैरागी साधु थे, जिनके मन में एक दिन राजसी सुख और वैभव भोगने की प्रबल इच्छा जागृत हुई। इस इच्छा को पूर्ण करने हेतु उन्होंने माता लक्ष्मी की घोर तपस्या प्रारंभ की। साधु प्रतिदिन नियम पूर्वक माता लक्ष्मी की आराधना करते थे। उनकी निष्ठावान भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर माता लक्ष्मी उनके समक्ष प्रकट हुई। साधु ने माता को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया और उनसे उच्च पद, मान सम्मान, धन तथा समस्त वैभव का वरदान मांगा। माता लक्ष्मी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर वरदान दिया और अंतर ध्यान हो गई। वरदान प्राप्त होने के अगले ही दिन साधु के मन में तीव्र अहंकार जाग उठा। वह राजा के दरबार में पहुंचा और अभिमान में चूर होकर उसने राजा को उनके सिंहासन से धक्का देकर नीचे गिरा दिया। यह देखकर दरबार में उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। अभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा के मुकुट से एक काला नाग निकलकर भागने लगा, जो साधु के धक्के से मुकुट से अलग होकर भूमि पर गिर गया था। यह देखकर राजा और दरबारियों ने साधु को चमत्कारी समझा और उनकी जय जयकार करने लगे। राजा ने साधु को आदरपूर्वक अपना मंत्री नियुक्त किया और उनके लिए एक भव्य महल की व्यवस्था भी की। साधु उस विशाल महल में शानो शौकत के साथ जीवन व्यतीत करने लगा। परंतु इन चमत्कारों से साधु का अहंकार और भी अधिक बढ़ गया। वह अपने वरदान के अभिमान में डूब गया और उसने एक दिन राजा के महल में रखी भगवान गणेश की मूर्ति को हटाने का आदेश दे दिया, केवल इसलिए कि उसे वह मूर्ति देखने में अच्छी नहीं लगती थी। साधु के इस अपमानजनक कृत्य से भगवान गणेश अत्यंत क्रोधित हुए। उनके क्रोध के प्रभाव से साधु की बुद्धि भ्रष्ट होने लगी और वह अनुचित कार्य करने लगा। राजा ने साधु के इस विकृत व्यवहार को देखकर उसे कारागार में डलवा दिया। कारागार में साधु को अपनी भीषण गलती का एहसास हुआ और उसने पुनः माता लक्ष्मी की आराधना प्रारंभ की। माता लक्ष्मी ने उसे दर्शन दिए और कहा, तुमने गणेश जी का अपमान किया है, इसीलिए तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हुई है। अब तुम गणेश जी की आराधना कर उन्हें प्रसन्न करो। साधु ने माता लक्ष्मी के आदेश का पालन किया और भगवान गणेश की तपस्या आरंभ की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर गणेश जी का क्रोध शांत हुआ। कुछ समय बाद गणेश जी ने राजा के सपने में आकर कहा, हे राजन, साधु को सम्मान पूर्वक पुनः अपना मंत्री बना लो। राजा ने गणेश जी के आदेश का पालन किया और साधु को फिर से मंत्री पद पर नियुक्त कर दिया। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि माता लक्ष्मी धन और समृद्धि की देवी हैं, परंतु बिना बुद्धि के धन का उपयोग व्यर्थ हो सकता है। भगवान गणेश बुद्धि, विवेक और सिद्धि के देवता हैं। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद तभी स्थायी रहता है जब गणेश जी की कृपा से बुद्धि और विवेक का सही उपयोग हो। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो चैनल संस्कृति चित्र को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।